जय जय राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। आज के वीडियो उन औरतों के लिए है, उन सुहागिन स्त्रियों के लिए, या जो औरतों का अभी हाल ही में शादी हुआ है, वे लोग इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि सिंदूर जो सुहागिन स्त्रियों का प्रतीक होता है और सुहाग का प्रतीक के साथ साथ औरतों का श्रृंगार में भी अति महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। लेकिन जो स्त्रियां सिंदूर लगाते समय कुछ खास गलतियां कर जाती हैं, जिसके वजह से उनका पति काफ़ी अधिक कर्ज में डूब जाते हैं, उसके पति की आय कम होने लगती है और लकीर का फकीर भी बन जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसे कुछ सावधानियां बता देंगे जो हमारे गुरुजी ने बताया है। मैं यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बना रहा हूं, बल्कि आपको सचेत करने के लिए, आपको सावधान करने के लिए बताया है कि आपको सिंदूर लगाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिनकी वजह से आपकी पति की उम्र कम हो जाती है, साथ ही दुर्भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे देती है। लेकिन यदि स्त्रियां इन गलतियों को, जो सिंदूर लगाते समय जो नियम होने चाहिए, जो सावधानियां रखनी चाहिए, यदि वे नियम पूर्वक करती हैं, उनसे क्या क्या फायदे होंगे, उनके पति की उम्र और अनेक प्रकार के जो फायदे होंगे, आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। तो हमारे गुरुजी ने बहुत ही सुंदर से कुछ नियम बताए हैं कि जो भी औरतें होती हैं, जो शादीशुदा औरतें होती हैं, एक तो सिंदूर उनकी पहचान होती है। यदि उसके मांग में सिंदूर भरा हुआ है तो वह औरत सुहागिन होती है। और ऐसा हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो औरतें लंबी मांग भरती हैं, अर्थात सिंदूर जो लंबी मांग में भरती हैं, उनकी पति की आयु लंबी उम्र होती जाती है। और औरतों के 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार सिंदूर भी आता है। लेकिन आजकल का जो मॉडर्न टाइम है, इस मॉडर्न टाइम में औरतें जैसे कपड़ा बदलती, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे के, वे औरतें अपने सिंदूर को छुपाती हैं और मांग तिरछा करके, इधर उधर करके लगाती, टेढ़ी मेढ़ी मांग करके लगाती हैं, जिनके वजह से जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आने लगती हैं और दोष भगवान को देती हैं। कहते हैं कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, मेरा भाग्य खराब हो रहा है। लेकिन गलतियां कहीं न कहीं उन स्त्रियों के वजह से है, उन औरतों के वजह से है कि जो अपने मांग में सिंदूर गलत तरीके से लगाती हैं। यदि पति इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अपने पत्नी को ध्यान से दिखाएं, और यदि पत्नी देख रही है तो अपने आप में सुधार करें। यह वीडियो दोनों लोगों के लिए है कि हमारी पत्नी कहीं ऐसी तो गलती नहीं कर रही है। यदि स्त्रियाँ देख रही हो तो कहीं मैं ऐसी गलती नहीं करे। तो कभी भी जो हम लोगों को सिंदूर औरतें लगाती हैं, वह सिंदूर सीधा नाक के सामने और लंबी सिंदूर भरना चाहिए। तो हमारे गुरुजी ने क्या पहला नियम बताया है? पहला नियम यही कहा है कि सिर धोने के तुरंत बाद कभी भी अपनी मांग नहीं भरनी चाहिए। उन स्त्रियों को, जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं, सिर धोने के तुरंत बाद या गीले बालों में उन स्त्रियों को कभी भी मांग नहीं भरना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसका पति काफ़ी अधिक कर्ज में डूब जाता है। और यहाँ तक कि ये भी बात है कि यदि भीगी हुई बालों में, अर्थात गीले बालों में यदि वे सिंदूर लगाती हैं तो महिलाओं के मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है, मानसिक असंतुलन हो जाता है, जिनके वजह से पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने लगते हैं। लेकिन आजकल का फैशन में कुछ औरतें सिंदूर ही नहीं लगाती हैं, तो इधर उधर 2 दिन 4 दिन, लेकिन उन औरतों बहुत बड़ी गलतियां करती है कि सिंदूर नहीं लगाती हैं। तो हमें सिंदूर कभी भी लगाएं। जो भी औरतें सिंदूर लगाती हैं तो सिंदूर हमेशा सूखे बालों में ही कंघी करने के बाद नाक के सीध में ही लगानी चाहिए। और जो लोग ये काम नहीं करते हैं, उनके पति के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार, सब कुछ ऊंच नीच होने लगता है, उनके पति का भाग्य जो दुर्भाग्य में बदल जाता है। लेकिन जो औरतें सिंदूर लगाती हैं और बालों से छुपा लेती है तो उनके पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता है, उनकी छवि लोगों के बीच से हट जाती है, उनका पति कर्ज में डूब जाता है और अनेक प्रकार के गलत छवि समाज में उनके पति का दिखने लगता है, क्योंकि वह छुपाती हैं, जिनकी वजह से उनका प्रभाव उनके पति पर पड़ता है। लेकिन
यदि कुछ औरतें जो होती हैं, कुछ स्त्रियां होती, अपना सिंदूर किसी दूसरे को लगा देती हैं या किसी दूसरे का सिंदूर अपने लगा देती, अपना टिकुली, अपना बिंदी किसी दूसरे महिला को या किसी दूसरे की बिंदी लेकर के अपने लगा लेते। ऐसा करना बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि यदि आप अपना सिंदूर किसी दूसरे को दे देती हैं, किसी दूसरे को लगाने दे देती हैं, तो अपना सौभाग्य जो है दूसरे के पास चला जाता है। लेकिन यदि आप किसी दूसरे का सिंदूर खुद लगाते तो उसका जो दुर्भाग्य रहता है आपके पास चला जाता है। इस वजह से कभी भी किसी दूसरे का सिंदूर ना तो लेना चाहिए ना तो देना चाहता। सिंदूर का लेन देन नहीं करना चाहिए। लेकिन जो न्यू औरतें हैं, जो नया औरतें हैं, वे लोग अभी हाल ही में शादीशुदा रहता है, वे लोग तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जो सिंदूरा में का सिंदूर रहता है कम से कम उसे 40 दिन तो लगाना ही चाहिए, सिंदूर बदल करके नहीं रखना चाहिए। उस सिंदूरा में का सिंदूर 40 दिन लगाएं, उसके बाद अगर ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो सिंदूरा में के थोड़ा सा सिंदूर लेकर के हमें पूरा जीवन लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि पति की उम्र बहुत ही लंबी हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो औरतें जितना ही लंबा सिंदूर भरती हैं उनके पति की उम्र उतना ही लंबा हो जाता है। कुछ औरतें बहुत कामकाज में व्यस्त रहती हैं, यदि वो उस टाइम पे सिंदूर नहीं लगा पाती हैं तो उन औरतों को तीज त्यौहार या कोई करवा चौथ का व्रत होता है या कभी मंदिर में जाती हैं, कोई पूजा पाठ करने जाती है, तो उस समय सिंदूर जरूर ही लगाएं। जो नई शादीशुदा औरतें हैं, यदि वे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, सिंदूर लगाते समय यदि कोई त्यौहार होता है, तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, अगर आपके लिए कोई अच्छा फेस्टिवल है तो आप यदि उस दिन अपनी मांग जो अपने पति से यदि भरवाती हैं तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। और जिस समय सिंदूर लगाते समय यदि सिंदूर जो नाक पर गिर जाता है तो सिंबल है, प्रतीक है कि आपके पति की आयु बढ़ जाती है। लेकिन यदि सिंदूर लगाते समय सिंदूर जो है ज़मीन पर गिर जाता है तो यह संकेत देता है कि कुछ दुर्भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो सिंदूर जो है लगाने की जो नियम है बहुत ही तौर तरीके से उन औरतों को ध्यान से देखना चाहिए। और एक कथा भी प्रचलित है कि वनवास के बाद जब माता सीता एक बार जो है श्रृंगार करे थे और श्रृंगार करते समय हमारे हनुमान जी महाराज माता सीता के पास चले जाते हैं। उस समय माता सीता अपने मांग में सिंदूर भर रही होती हैं। तो हनुमान जी पूछा, माता ये आप क्या कर रही हैं, ये क्यों लाल रंग का लगा रही हैं? माता सीता ने कहा, तुम नहीं जानोगे पुत्र। तो हनुमान जी ने कहा, क्यों, मैं नहीं जान सकता। तो माता सीता ने कहा, यह सिंदूर है और इसको मांग भरने से जितना ही लंबा भरेंगे, जितना ही ज़्यादा लगाते हैं, तुम्हारे प्रभु जो श्री रामचंद्र जी हैं उनकी आयु लंबी हो जाती है और उनकी हर प्रकार की प्रसन्नता बनी रहती है और बहुत ही खुश रहेंगे। तो हनुमान जी ने कहा, जब मेरे प्रभु इतना सा सिंदूर माता सीता के लगाने से उनकी आयु बढ़ जाती है, वे प्रसन्न हो जाते हैं, तो क्यों ना मैं पूरा शरीर में ही सिंदूर लगा लूं। और तभी से यह प्रचलित है कि हमेशा हनुमान जी महाराज को इस सिंदूर ही चढ़ाया जाता है और हनुमान जी की मूर्ति अधिकतर लाल रंग में ही बनाई जाती है, क्योंकि इससे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की आयु बढ़ जाती है और वे हमेशा प्रसन्न दिखते हैं। वैसे सिंदूर जो है महिलाओं के सौभाग्य से जुड़े होते हैं। इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं और जो महिलाएं नियमित रूप से सिंदूर लगाती हैं, विधिवत लगाती हैं, किसी भी पाखंड नहीं करती हैं, उनका 7वां चक्र अर्थात आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। आज्ञा चक्र बहुत ही एक्टिवेट हो जाता है और वह महिलाएं किसी भी परिस्थितियों को अच्छे से भांप सकती है। उन महिलाओं का 7वां चक्र अर्थात आज्ञा चक्र जैसे ही जागृत होता, आगे होने वाले जो भी अनुभव होते हैं वो भांप लेती, कहीं ना कहीं उनको अंदाजा पता चल जाता है। हमारे जो ऋषि महात्मा होते हैं 7वां चक्र आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए बहुत सारे लंबे लंबे दिनों तक तपस्या करते हैं, तो भी उनका आज्ञा चक्र जल्दी जागृत नहीं होता है। लेकिन जो हमारे महिलाएं होती हैं वे बस उन लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सा नियम है कि यदि वे सिंदूर बस नियमित रूप से लगाएं तो उनका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है
और सिंदूर लगाने से जैसे ही आज्ञा चक्र जागृत होने वाले जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उनको कहीं ना कहीं अनुभव मिल जाता है कि कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, कुछ ना कुछ संकेत मिल जाते हैं। सिंदूर लगाना वैसे इस वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि सिंदूर लगाने से जो चेतना शक्ति है उस पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। मन को सुकून मिलता है, मानसिक जो शक्ति होती है वो बिल्कुल ही संतुलन अवस्था में रहता है। उनका जो मंगल होता है बिल्कुल ही मजबूत होता है और अनेक प्रकार के कष्ट जो है से वे छुटकारा भी मिलते रहते हैं। अनेक प्रकार के शुभ ऐसे लक्षण हैं जो सिंदूर लगाने से हैं। लेकिन जो औरतें गलतियां करती हैं वे औरतें सावधान हो जाए। जो भी महिलाएं सिंदूर लगाने में पाखंड करती हैं, सिंदूर नहीं लगाना चाहती हैं, तो अपने पति के नाम का सिंदूर जरूर लगाएं, सही से लगाएं, छुपाएं नहीं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा होगा? यदि अच्छा लगा होगा, यदि आपको थोड़ा सा भी यह जानकारी दे दिया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा।